अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सन 1526 का वर्ष मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के पतन और मुगल राज्यवंश के संस्थापना का वंश था। 21 अप्रैल 1526 को भारत के इतिहास में पानीपत के मैदान में अंतिम लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी की पराजय और मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। पानीपत का यह युद्ध भारत के इतिहास की दशा ही बदल दी। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ और उसका पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुब निगार बेगम था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां तथा अपनी माता मंगोल जाति की तरफ से 14वां वंशज था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना। उसने अपना राज्य अभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से करवाया। फरगना पर शासन करते हुए 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में हुआ। बाबर ने बाजोर और भोरा को अपने अधिकार में किया। यह बाबर का प्रथम भारतीय अभियान था जिसमें उसने तोप खाने का प्रयोग किया। 1519 ईस्वी के दूसरे अभियान में सैयदपुर और सयालकोट को अपने अधिकार में कर लिया। 1524 ईस्वी के अभियान के अंतर्गत इब्राहिम लोधी और उसके लाहौर के गवर्नर दौलत खां के बीच मतभेद होने के कारण दौलत खां अपने पुत्र दिलावर खां और आलम खां को बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के लिए भेजा। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने के पीछे संभवतः कुछ कारण इस प्रकार थे। दौलत खां पंजाब में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहता था। आलम खां किसी भी तरह से दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार करना चाहता था। 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर एवं दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा किए गए 5वें अभियान में बाबर का पुत्र हुमायूं भी आ गया। उसने सर्वप्रथम दौलत खां को समर्पण के लिए विवश किया और बाद में उसे बंदी बना लिया गया। शीघ्र ही आलम खां ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह पूरा पंजाब बाबर के कब्जे में आ गया। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोधी की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई और युद्ध आरंभ हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का निर्णय दोपहर तक ही हो गया। युद्ध में इब्राहिम लोधी बुरी तरह परास्त हुआ और मार दिया गया। बाबर ने अपनी कृति बाबरनामा में इस युद्ध को जीतने में मात्र 12,000 सैनिकों के उपयोग किए जाने का उल्लेख किया गया है, किंतु इस विषय पर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। इस युद्ध में बाबर पहली बार प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया। इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने अपने प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली और मुस्तफा की सेवाएं ली। इस युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांट दिया। संभवतः इस बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता था। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया। अपनी इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने कहा कि काबुल की गरीबी अब फिर हमारे लिए नहीं। पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य का तो नहीं, किंतु लोधी वंश के भाग्य का निर्णय अवश्य कर दिया। अफगानों की शक्ति समाप्त नहीं हुई, लेकिन दुर्बल हो गई। युद्ध के पश्चात दिल्ली तथा आगरा पर ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे लोधी साम्राज्य के समस्त भागों पर ही बाबर ने अधिकार कर लिया।